हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं भी कह रहे आज के इस नवीनतम क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। मेरे प्रिय छात्रों, उलझनों के दबाव से बाहर निकलकर आप फिर आज वाक्य की कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हृदयस्थ कर लो। आपने हमसे ये जानना चाहा था कि वाक्य की प्रमुख बिंदुएं क्या है। जो उसका पहला दोहा आप पढ़े होंगे कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रही रारा भूख, घर जाने की चाह है। आपने इस कविता को पढ़ा था, इस दोहे को पढ़ा था और आपको मैंने ये बतलाया था कि लंगदत हिंदी साहित्य की वह महान कवयित्री हैं जो संतों की श्रेणी में आती है। कश्मीर की रहने वाली हिंदी साहित्य की यह कवयित्री भक्तिकालीन कवियों में शुमार की जाती है। निर्गुण भक्ति शाखा की प्रमुख महिला कवयित्रियों में इनका नाम लिया जाता है। ईश्वर दर्शन के लिए, ईश्वर मिलन की इच्छा को पूर्ण करने के लिए इन्होंने भी अपनी कविताओं में उसी निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना पर बल दिया है। इन्होंने ये बतलाने का प्रयास किया है कि सतगुरु की शरण में जाकर के ही इंसान आत्मा का परमात्मा से मिलन करा सकता है। साथ ही इन्होंने हमें यह भी सुझाव दिया है कि भवसागर से यदि पार होना है तो हमें सांसारिक मोह माया के बंधन से निकलना होगा। अज्ञानता के अंधकार को अपने दिल से समाप्त करना होगा। ये मानना होगा कि इस नश्वर शरीर से हम ईश्वर को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम सतगुरु की शरण में जाएं। हम मोह माया के बंधन से अपने को विरक्त कर वैराग्य भाव से ईश्वर दर्शन को पाने की लालसा करें। मोह माया के बंधन हमें कभी भी भवसागर से पार होने में सहायक नहीं बन सकते। साथ ही उन्होंने भक्तों को यह भी जताया है कि जब तक आपके दिल में अहंकार की भावना बनी रहेगी, आप कभी भी अपने ईश्वर मिलन की चाह को पूरा नहीं कर पाओगे। इसलिए सांसारिक मोह माया के बंधन का परित्याग करने के साथ साथ आपको
अहंकार की भावना से भी मुक्त होना होगा, क्योंकि अहंकार ईश्वर का भोजन होता है। अहंकारी पुरुष कभी भी सत्कर्म नहीं कर सकता। अहंकारी पुरुष कभी भी सच्चे मन से ईश्वर की आराधना नहीं कर सकता। उसके हर क्रियाकलापों में अहंकार की बू आती रहती है। और यदि इस मन में अहंकार की बू आ रही है तो हम कभी भी ईश्वर की शरण में नहीं जा सकते। हमें अपने अंदर परिवर्तन लाना होगा, हमें समभावी बनना होगा, अर्थात अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में करते हुए सहज साधना से प्रभु की आराधना करनी होगी। ये दुनिया में ईश्वर कण कण में व्याप्त हैं। कण कण में ईश्वर का वास है। इस भावना को हमें समझना होगा। यदि इस बात को हम मानते हैं कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, वह हमारे अंतर मन में निवास करता है, हमारी सांसों में बसता है, तो हमें ईश्वर को पाने में कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। केवल अपने अंदर से सांसारिक मोह माया के बंधन को निकालकर अहंकार की भावना का परित्याग कर हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। आप देखते होंगे कि समाज आज धर्म भेद के बंटवारे में बटा है। हर धर्म के लोग अपने धर्म का बखान और दूसरे के धर्म की निंदा करने का प्रयास करते हैं। वे नहीं जानते कि सभी धर्मों का एक इशारा है, सर्वजन कल्याण की भावना। सबको इस बात को सोचना होगा, समझना होगा। हम ईश्वर के अनेक रूपों को मानते हैं इस दुनिया में। हर धर्म के लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने धर्म स्थलों में जाते हैं, अपने प्रभु को भिन्न भिन्न नामों से याद करते हैं। और दूसरे के प्रभु का नाम लेने में भी उनको हिचक आती है। बड़ा आश्चर्य होता है ऐसे लोगों की सोच और मनोभावना को देखकर। काबा में जाने वाले लोग काशी में जाना पसंद नहीं करते, काशी में जाने वाले लोग काबा जाना पसंद नहीं करते। आखिर ऐसा क्यों? एक प्रश्न चिन्ह हमारे सामने हमेशा लगा रहता है। हमें इसी भावना को त्यागना है यदि हमें ईश्वर मिलन की चाह है। काबा
और कैलाश में कोई अंतर नहीं, काबा और काशी में कोई अंतर नहीं। ईश्वर का निवास हर जगह एक रूप में है। जो ईश्वर हमारा काशी में है वही ईश्वर हमारा काबा में भी है। ईश्वर की का रूप अनेक, हमने नाम अनेक दे दिया। हमें सोचना होगा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सभी के शरीर में एक ही रक्त प्रवाहित होता है, तो फिर आपस में भेद क्यों? हम सब आपस में भाई हैं। विश्व बंधुत्व की इसी भावना को हमें विकास करके एक मजबूत देश की परिकल्पना हम कर सकते हैं। ललित जी ने अपनी कविताओं में इसी बात पर बल दिया है। उनका जो पहला दोहा है उसके आधार पर मैंने आपको बतलाया है कि रस्सी कच्चे धागे की जो उन्होंने लिखा है, ये कच्चे धागे की रस्सी, ये सांसारिक रस्सी नहीं है जिसे इंसान बनाता है। यह हमारा नश्वर शरीर है, हमारा प्राण है। ये नश्वर शरीर बड़ा कमजोर होता है। क्यों? क्योंकि यह मिट्टी का बना होता है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व या अधम शरीरा। 5 तत्वों की बनी हुई यह मिट्टी की शरीर काल का एक थपेड़ा लगता है, अपने आप टूट करके समाप्त हो जाता है। यह नश्वर शरीर हमारी बड़ी ही कमजोर है। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जैसे एक नाव है, उस नाव को खेवनहार जो नाविक है वह कच्चे धागे की रस्सी के सहारे यदि नाव को खींचना चाहता है तो आप सोचिए क्या नाव पार इस पार से उस पार लग पाएगी? कदाप नहीं लगेगी। कब कच्चा धागा वो टूट गया, कब कच्चे धागे की बनी रस्सी उस पतवार से अलग हो गई, उस नाव से अलग हो गई, ये कहा नहीं जा सकता। और जिस क्षण वो नाव से अलग हो गई कच्चे धागे की रस्सी, उसी क्षण इंसान, उसी क्षण वो नाव मझधार में फंस जाती है। न इधर की होती है न उधर की। परिणाम स्वरूप वह बीच धारा में ही डूब जाती है। ठीक यही इस जीवन का की कहानी है। यह जीवन रूपी नाव इस नश्वर शरीर एवं प्राण के सहारे चल रही है। जिस दिन इस नश्वर शरीर से प्राण ने इस शरीर को अलविदा कर दिया, उसी दिन यह मिट्टी की शरीर मिट्टी में मिल जानी है। इस जीवन रूपी नैया की खवैया यह नाशवान शरीर है, और कब काल का एक थपेड़ा इस नाशवान शरीर को लग जाए कहा नहीं जा सकता। उसी क्षण यह मिट्टी की शरीर मिट्टी में मिल जाती है। और
जो भवसागर को पार करने की इच्छा है वह हमारी धरी की धरी रह जाए। इसीलिए कवयित्री ने कहा, अब अपने मूल भाव पर आइए, कवयित्री ने कहा कि मैं अपने जीवन रूपी नाव को नाशवान शरीर के सहारे, नाशवान शरीर रूपी बने कच्चे धागे के सहारे खींच रही हूं। न जाने ईश्वर कब मेरी पुकार सुनेंगे और मुझे भवसागर से पार करेंगे। अर्थात मैं इस जीवन रूपी नैया को अपने नाशवान शरीर के सहारे खींच रही हूं। न जाने इस नाशवान शरीर से वो प्राण कब निकल जाए, कहां नहीं जा सकता। इसीलिए ईश्वर को पाने की, इसीलिए भवसागर से पार होने की जो मेरी इच्छा है, मैं चाहती हूं कि भगवान जल्द से जल्द पूरा कर दें, लेकिन वो पूरा नहीं हो पा रहे। कारण भी उन्होंने बतला दिया कि इसका दोषी मैं स्वयं को मानती हूं, क्योंकि मैं सांसारिक जीवन शैली को अपना करके, अर्थात मोह माया के बंधनों में जकड़कर ईश्वर को प्राप्त करने की चाहत रखते हूं। और जब तक मैं इस श्रृंखला से अपने को जोड़े रखूंगी, तब तक कभी भी मैं भवसागर से पार नहीं हो पाऊंगा। आइए अपने मूल अर्थ में आइए। कवयित्री ललित कहती हैं कि मैं अपने इस जीवन रूपी नाव को नाशवान शरीर रूपी कच्चे धागे से बनी रस्सी के सहारे खींच रही हूं। न जाने ईश्वर कब मेरी पुकार को सुनेंगे और मुझे भवसागर से पार करेंगे। मैं ईश्वर को पाने के लिए मेरे सारे प्रयास सांसारिक जीवन शैली को अपनाने के कारण ठीक उसी प्रकार व्यर्थ हो रहे हैं जिस प्रकार से कच्ची मिट्टी के बने बर्तन में यदि पानी रख दिया जाए तो उस पानी का उसमें रखना व्यर्थ साबित हो जाता है, क्योंकि वह पानी रिस रिस करके समाप्त हो जाता है। आगे वो कहती हैं कि हमारे हृदय में बार बार यह दर्द उठ रही है, बार बार ये टीस उठ रही है कि न जाने ईश्वर मिलन की मेरी इच्छा पूरी हो पाएगी या नहीं। और अंत में वह लोगों को सुझाव देती हैं कि सांसारिक जीवन शैली को अपनाकर आप कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकोगे। यदि ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हो, इस भवसागर से पार होना चाहते हो, तो सहज साधना करके सच्चे मन से अपने प्रभु की आराधना करके ही आप इस भवसागर से पार हो सकते हो। और इसके अंतर्गत हमने कुछ शब्द आपको दिए कि कच्चे धागे की रस्सी नाशवान शरीर का प्रतीक होती है, नश्वर शरीर का प्रतीक होती है। नाव जो है उसको हम जीवात्मा का प्रतीक मान सकते हैं या जीवन रूपी नाव का प्रतीक मान सकते हैं। उसके बाद भवसागर का मतलब ये होता है, भवसागर को हम संसार कह सकते हैं या संसार रूपी समुद्र कह सकते हैं। इसके आगे कच्चे सकोरे का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो कच्ची मिट्टी का बर्तन होता है। और कच्चे सकोरी का भाव है कि सांसारिक जीवन शैली को अपना करके हम कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। हमारे प्रयास ठीक उसी प्रकार व्यर्थ साबित हो जाते हैं
जिस प्रकार कच्ची मिट्टी के बने बर्तन में यदि हम पानी रख दें तो पानी रखने के मेरे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। और लास्ट है कि घर जाने की चाह का मतलब ईश्वर के पास जाने की इच्छा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस पहले दोहे का भाव समझ चुके होंगे। इसके पहले भी हमने इसका भाव आपको दिया था और उसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। शेष पुनः अगले क्लास में। नमस्कार।